भगवान विष्णु का सप्तम अवतार श्री राम अवतार मर्यादा, धर्म, सत्य और आदर्श जीवन का सर्वोच्च प्रतीक है। ये अवतार त्रेता युग में रावण जैसे अधर्मी के विनाश और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट हुआ। श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ हुआ। वे रघुवंश की मर्यादा को धारण करने वाले ऐसे आदर्श पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए जिनका जीवन स्वयं धर्म का जीवंत उदाहरण है। श्री राम अवतार का विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस तथा अनेक पुराणों में प्राप्त होता है। श्री राम केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति और आदर्श राजा भी थे। पिता की आज्ञा को सर्वोच्च मानते हुए उन्होंने राज्य, सुख और वैभव का त्याग किया और बिना किसी संकोच के 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। उनका ये त्याग सिखाता है कि धर्म का पालन व्यक्तिगत सुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। वनवास के दौरान श्री राम ने ऋषि मुनियों की रक्षा की, दुष्ट राक्षसों का संहार किया और जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जब रावण द्वारा माता सीता का हरण किया गया, तब श्री राम ने वानर सेना के सहयोग से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और लंका पर चढ़ाई की। लंका का युद्ध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि ये अधर्म के विरुद्ध धर्म का महान संग्राम था। रावण अत्यंत विद्वान और अपार शक्तिशाली होने के बावजूद अपने अहंकार और अधर्म के कारण नष्ट हुआ, जबकि श्री राम विनय, संयम और न्याय के कारण विजयी हुए। श्री राम अवतार का दार्शनिक अर्थ अत्यंत गहन है। ये अवतार दर्शाता है कि ईश्वर मानव रूप में अवतरित होकर मानव को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। श्री राम स्वयं अनेक कष्ट सहते हैं, परंतु कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। वे करुणा और न्याय का अद्भुत संतुलन है। करुणा से हनुमान और विभीषण जैसे पात्रों को अपनाते हैं और न्याय से रावण जैसे अधर्मियों का अंत करते हैं। अतः श्री राम अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक शाश्वत आदर्श है। ये अवतार हमें सिखाता है कि सत्य, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य ही सच्चा धर्म है और इन्हीं के माध्यम से समाज तथा आत्मा दोनों का कल्याण संभव है। यही श्री राम अवतार का दिव्य संदेश है।